सोयाबीन का बीज छोटा लेकिन दमदार। ये बीज न केवल आकार में छोटा होता है बल्कि इसमें छुपी होती है अपार संभावनाएं। सोयाबीन का बीज देखने में छोटा होता है लेकिन इसके अंदर छुपी होती है एक पूरी दुनिया। जब इसे खेतों में बोया जाता है तो ये एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और तेल बहुत ज्यादा होता है। ये पौधा सूरज की रोशनी में खिलता है और हमें देता है पोषण से भरपूर फसल। यह हमारे खाने में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ग्रामीण इलाकों में इसकी कटाई होती है और यह हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। सोयाबीन से तेल भी निकलता है जो हमारे रसोई में एक आवश्यक सामग्री है। आधुनिक कृषि सुविधाओं में इसका प्रसंस्करण किया जाता है जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं। पारंपरिक रसोई में सोयाबीन का तेल स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छे बीज से अच्छी फसल होती है और यह सुनिश्चित करता है कि हमें उच्च गुणवत्ता वाली फसल मिले। ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बीज से हरी भरी फसल उगती है, इसलिए अच्छी क्वालिटी वाले बीजों का चुनाव करें। किसान ध्यानपूर्वक बीजों का निरीक्षण करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं। बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि वे साफ और अच्छे हों। बीज बाजार में किसान बीजों की गुणवत्ता की जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे साफ और स्वस्थ हों। टूटे या खराब बीजों का इस्तेमाल न करें। खेती में स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण है ताकि फसल अच्छी हो। अच्छी फसल के लिए प्रमाणित दुकानों से ही बीज खरीदें। प्रमाणित दुकानों से बीज खरीदने से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। बीजों को बोने से पहले उन्हें फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए। ये प्रक्रिया बीजों को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इससे बीजों को बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। फफूंदनाशक से उपचारित बीज स्वस्थ रूप से अंकुरित होते हैं, जो कृषि में रोग निवारण के उपायों को दर्शाता है। खेत की तैयारी नींव मजबूत तो फसल शानदार। एक अच्छी फसल की शुरुआत खेत की सही तैयारी से होती है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी बहुत जरूरी है। सही समय पर और सही तरीके से जुताई करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। जुताई से मिट्टी में हवा का संचार होता है जो पौधों की जड़ों के लिए फायदेमंद होता है। जुताई से खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे पौधों की जड़ें आसानी से बियाराज पाती हैं। यह पौधों को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। खेत में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। सही जल निकासी से पौधों को आवश्यक नमी मिलती है और जल भराव से बचाव होता है। पानी जमा होने से पौधों को नुकसान हो सकता है। जल भराव से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। खेत को समतल बनाना भी जरूरी है। समतल खेत में पानी का समान वितरण होता है जिससे सभी पौधों को बराबर पानी मिलता है। इससे बुवाई में आसानी होती है और पौधों को बराबर पानी मिलता है। सही तैयारी से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है और किसान को बेहतर परिणाम मिलते हैं। बुआई का समय सही समय बम्पर पैदावार। सही समय पर बुआई करने से न केवल पैदावार बढ़ती है बल्कि पौधों की सेहत भी अच्छी रहती है। सोयाबीन की बुवाई का सही समय जून जुलाई का महीना होता है। इस समय मौसम अनुकूल होता है और मिट्टी में नमी भी पर्याप्त होती है। इस समय बारिश का मौसम शुरू हो जाता है जो सोयाबीन के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। बारिश की वजह से पौधों को आवश्यक पानी मिलता है जिससे उनकी वृद्धि में मदद मिलती है। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। इस गहराई पर बीजों को मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। बीजों के बीच 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और वे स्वस्थ रहते हैं। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई करें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और बीजों को अंकुरित होने में मदद मिलती है। इससे बीजों को अंकुरित होने में मदद मिलेगी। सही सिंचाई से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। देखभाल और सिंचाई, पौधे का पोषण, किसान का धन। सोयाबीन के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। पानी की कमी से पौधों की बरवार रुक जाती है। पौधों को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। खरपतवार पौधों से पानी और पोषक तत्व छीन लेते हैं। सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन की कम जरूरत होती है, हालांकि फास्फोरस और पोटेशियम की उचित मात्रा देना जरूरी है। कीट और रोग सावधानी ही बचाव। सोयाबीन की फसल में कई तरह के कीट और रोग लग सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कीट हैं सफेद मक्खी, थ्रिप्स और फली छेदक। रोगों में प्रमुख हैं जंग रोग, पत्ती धब्बा रोग और जड़ गलन रोग। कीट और रोगों से फसल को बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। कटाई का समय, मेहनत का फल मीठा। सोयाबीन की फसल लगभग 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। जब पत्तियां पीली पड़ने लगें और फली सूखने लगे
तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। सुखाई के बाद दानों को फली से अलग कर लेते हैं। सोयाबीन की खेती करके किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं।